आप देख रहे हैं सीआईएन का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं मौजूद हूँ बिहार निवास दिल्ली में और हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के कमांडर तेजस्वी यादव के मुसहर नेता कहिए, मुसहर जाति को डिफेंड करने वाले कहिए, मुसहर जाति को मजबूत करने वाले कहिए, उदय मांझी हमारे साथ मौजूद हैं। मुसहर समाज को अपना जीवन इन्होंने समर्पित कर दिया और लालू प्रसाद यादव सिंगल इनके राजनीतिक जीवन में मैं इनका सैकड़ों बार इंटरव्यू किया। लालू यादव ही इनके नेता हैं। तेजस्वी यादव को सीबीआई की तरफ से बड़ा परेशान किया जा रहा है, क्या कहेंगे? पहला सवाल आपसे। पहले आप लोग को थैंक्स कहता हूँ। और ये सीबीआई हो, ईडी हो, जो भी हो, यह केंद्र सरकार का खुन्नस आरजेडी परिवार पर निकालने का जो चाल चल रहे हैं, ये कतई उचित नहीं है। जी। राजनीतिक माहौल में डिबेट होना चाहिए, पॉलिटिकल लड़ाई होनी चाहिए। ये नहीं कि पर्सनल व्यक्तिगत किसी पर अटैक करना और राष्ट्रीय जनता दल के पूरे परिवार पर अटैक कर रहे हैं, यह इनका निगेटिव मास पूरे भारत में जा रहा है। जी। उदय जी, आप मुसहर समाज से आते हैं और आपके महागठबंधन में बड़े नेता जीतन राम मांझी बाहर हो गए, कई आरोप लगा दिए वो पार्टी पर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम पार्टी हमेशा सुर्खियों में रहना पसंद करते हैं, किसी न किसी अलग अलग बयान देते हुए, और उनका ये समाज के प्रति कभी सोच रहा नहीं कि हमारा समाज के ऊपर क्या असर पड़ेगा। और इस उनके लड़के भी इस तरह का कभी सोचते नहीं कि हमारा समाज पर क्या असर पड़ेगा, हम अगर स्थान चेंज करते हैं तो। और उन्होंने एनडीए में जा कर के मुसहर समाज, अनुसूचित जाति समाज, दलित शोषित वंचित समाज को ऊपर अब पूरे क्षेत्र में जाइए, पूरे बिहार भर में इस तरह से उस नज़रिया से देखता है कि ये सब पलटू मार के तरह पलटी मारने वाले हैं। और मांझी जी के कारनामों को ये दर्शाता है कि परिवारवाद में जैसे वो माया मोह में अपने बेटा के लिए वो सिर्फ चिंता करते हैं, नहीं कि समाज के लिए। आज समाज की जो स्थिति है, जीर्ण शीर्ण अवस्था है, वह कहलाने के लिए सिर्फ है कि मुसहर समाज के हम नेता हैं, लेकिन मुसहर समाज के वो कभी नेता हो ही नहीं सकते। जमुई में आप लगातार दौरा कर रहे हैं और जमुई में जो मुसहर समाज का मैं भी कई बार दौरा किया हूँ, स्थिति बड़ा जर्जर स्थिति में है, समाज में शिक्षा का बड़ा अभाव है। आप लगातार उनको सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं, कई आपने संगोष्ठी की है जमुई में, आपको क्या लगा है और मांझी पर लोग क्या सोचते हैं जमुई के लोग? नहीं, मैं तो मन में ठान लिया हूँ कि मुसहर समाज को शिक्षित करने के लिए अपना जीवन निछावर कर दूंगा और कंटिन्यू मेरा कार्यक्रम चलता रहेगा। और मैं कंटिन्यू मुसहर समाज को आधी रोटी स्लोगन दिया कि आधी रोटी खाएंगे, बेटा बेटी को पढ़ाएंगे और मूर्ख रहना पाप है। ये स्लोगन के तहत मैं अपने गांव कस्बे में मुसहर समाज के बीच में जमुई ही नहीं पूरे बिहार में जाऊंगा। लेकिन जमुई के जीर्ण शीर्ण अवस्था है, वनवासी जीवन व्यतीत जो कर रहा है, उसको शिक्षा से हम पहले चाहता हूं कि ओत प्रोत हो जाए। और शिक्षा के लिए मैं अभियान चला रहा हूं, जागृति अभियान। साथ साथ मताधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान में जो दिए हैं उसके बारे में भी मैं बताता हूं। और यह भी कहता हूं कि जो हमारा समाज पर कलंक लगा हुआ है, मुसहर भूइयाँ पर कलंक लगा हुआ है कि ये बिकाऊ है, अपना वोट बेच देते हैं किसी न किसी रूप में, तो उस कलंक को मिटाने के लिए भी हमने अपने समाज को परिलक्षित प्रशिक्षण एक तरह से दे रहा हूं और जागृति अभियान चला रहा हूं। और जमुई लोकसभा में निश्चित रूप से हमारा समाज आधा से अधिक 75% मैंने कंसेस हो गया है और शिक्षा के प्रति ओत प्रोत हो गया है और उस पर अपना ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन बार बार जो मांझी जी का हमेशा जो आता है कटाक्ष, वह मुसहर समाज को कहीं न कहीं 100 साल पीछे ढकेलने का काम कर रहा है। इसीलिए हम तो अपने सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी को भी मैंने बोला, आज भी बोले कि मुसहर समाज, भूइयाँ समाज आपका माने जीन पहले भी था, आज भी जीन है, और आपको पहले भी मसीहा मानता था, आज भी मसीहा मान रहा है। जरूर। इसलिए आप मांझी परिकरण पर कभी ध्यान नहीं दीजिए और मुसहर समाज को आप निश्चित रूप से अपने पार्टी के तरफ बनने तरह प्रोजेक्ट करिए। आप आज आपकी लालू प्रसाद यादव जी से मुलाकात हुई, उनका स्वास्थ्य कैसा है?
हम लोग सेवरी वंश हमेशा उनके लिए पूजा पाठ करते रहते थे कि नहीं उनकी, और हमारा मुसहर भुइयाँ समाज है जो पूछा करते थे कि लालू जी का तबीयत कैसा है। हम बोले तुम लोग दुआ करो, पूजा पाठ करो, तो वो लोग ग्रमता पूजा हम लोग का होता है, उसमें भी इन लोग लालू जी का चलते पूजा पाठ किया और कहा कि नहीं वो स्वस्थ हो जाएंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे समाज के मसीहा रहे हैं और मसीहा रहेंगे और वही मेरा सब चीज़ है। तो निश्चित रूप से वो आज उनका हम मिले, रूबरू हुए, तो हम लोग का आशीर्वाद और डॉक्टरों का दवा दारू, तो दुआ भी उनको साथ लगा है और निश्चित रूप से स्वस्थ हैं और कंचन होने की स्थिति में हैं। आप दिल्ली बिहार निवास में मौजूद हैं, क्या कहेंगे जीतन मांझी को, क्या संदेश देंगे यहाँ से? देखिए, वो अपने बेटा को सुरक्षित के लिए, अब देखिए बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से उनको वायु सुरक्षा दिया गया है, तो उनके साथ वही वायु सुरक्षा खाली घूमेगा, पुलिस ही रहेगा और माल मुसहर जो जनता कहता है, गरीब गुरबा शोषित वंचित दलित समाज उनके पास नहीं रहेगा। वह हर जगह कार्यक्रम करना पसंद कर रहे हैं, लेकिन आजकल भी वीडियो में देखिएगा तो मंचे पर जो 10-20 गो आदमी रहता है वही दिखाई पड़ता है और बाकी उनका जो वायु सुरक्षा का है वो। तो एक समझिए कि जो डिप्टी सीएम रह करके और मंत्री रह करके उनके कार्यक्रम में जन सैलाब नहीं होता है, वह निश्चित रूप से वह निगेटिव जा रहा है। तो आप सुन रहे थे उदय मांझी को, बिहार निवास दिल्ली से इन्होंने साफ संदेश दे दिया है कि तेजस्वी यादव को, बीजेपी को भी साफ कह दिया है कि तेजस्वी यादव को परेशान करने की जरूरत नहीं है, पूरे परिवार को बीजेपी परेशान कर रही है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आज लालू प्रसाद यादव जी से मुलाकात की है इन्होंने और उनको आश्वस्त किया है कि जो मुसहर समाज है, जो सबरी वंश है, जो लालू यादव का जिन हुआ करता था कभी कभी वोट के लिए, वो कभी जीतन मांझी के साथ नहीं जाएगा, सिर्फ उनके साथ वायु श्रेणी की सुरक्षा रहेगी। मुसहर समाज आज भी इंटरेक्ट है, लालू प्रसाद यादव को वोट देने के लिए तैयार है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री, हाँ, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी तैयार है, हर तरह से। जैसे लालू जी को मुसहर समाज प्यार करता था, तेजस्वी यादव पे भी, तेजस्वी यादव का वही क्रेज है। निश्चित, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम लोग माने लालू जी के बिना, तेजस्वी जी के बिना रह नहीं सकते हैं, जैसे वो भी मुसहर समाज को छोड़ नहीं सकते हैं। तो निश्चित रूप से मुसहर समाज, मुसहर भुइयाँ समाज लालू जी के, राष्ट्रीय जनता दल के पूरे परिवार के साथ, राबड़ी जी के साथ, मीसा भारती जी के साथ, तेज प्रताप जी के साथ कभी छोड़ नहीं सकते हैं। और निश्चित रूप से प्रण ठाने हैं कि 25 में उनको सीएम बनवा करके निश्चित रूप से सबों के सामने जो भी वो विरोध में है उनके तमाचा मारने का काम करेंगे ईवीएम पे वोट दबाने के बाद। तो आप सुन ही रहे थे, उदय मांझी जी ने बड़ी बातें बोल दी है। बिहार निवास दिल्ली से हमारे सहयोगी सन्नी मिश्रा के साथ कौशलंदर, नई दिल्ली से। राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज।